स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज अपन संविधान यानी पॉलिटी के बारे में को जो अनुच्छेद आर्टिकल होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि संविधान में अनुच्छेदों का क्या महत्व है। तो दोस्तों संविधान एक किताब का नाम है, यानी जिसमें दोस्तों अपने भारत शासन को चलाने का मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति सबके जो पद होते हैं और उनके कार्यकाल, उनकी शक्तियों का विवरण होता है, उसको दोस्तों संविधान बोलते हैं। ठीक है ना। तो संविधान में दोस्तों अपन समझते हैं संसद क्या होती है। संसद क्या होती है, तो संसद को आपको छोटी आम बोलचाल की भाषा में बताएं तो संसद वह है जैसे कि आपके घर में जो मकान है यानी जो घर है उसमें घर बने रहते हैं, उसी प्रकार से संसद पूरे घर का नाम, संसद एक पूरे घर का नाम है। इसमें दोस्तों क्या होता है संसद के अंदर, तो संसद के अंदर समझ लीजिए इसके अंदर दो कमरे बने हुए हैं। कितने? दो कमरे बने हुए, नंबर 1 कमरा और नंबर 2 कमरा। इसी के अंदर होती है लोकसभा और राज्यसभा। क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा। इनमें नियमों का दोस्तों क्या महत्व है, इन्हीं के द्वारा अपन समझते हैं। चलिए दोस्तों आज देखते हैं अपन सबसे पहले कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत के क्या हो गए? राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति जी अपने को यहाँ बिहार में द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 61 के तहत क्या होगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। इन राष्ट्रपति जी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर दिया है, तो राष्ट्रपति जी को अपने पद से विमुक्त कैसे कर दिया जाएगा? तो राष्ट्रपति जी को और उपराष्ट्रपति जी को महाभियोग के माध्यम से उन्हें क्या किया जाता है? अपने पद से विमुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। क्या होंगे? भारत के एक उपराष्ट्रपति जी होंगे। जिसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि 72 आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति को क्या मतलब है? तो यदि कोई व्यक्ति निर्दोष है, उस व्यक्ति को यदि सजा सुना दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और राष्ट्रपति महोदय की या उनकी मंत्री परिषद के गठन के माध्यम से उस वह कैसा निर्दोष है, उसको जो फांसी की सजा है उसको माफ करने की दोस्तों शक्ति किनके पास है? तो राष्ट्रपति जी के पास है। फांसी की सजा को माफ करके वे कारावास में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में क्या होगा? तो राष्ट्रपति महोदय जी को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में क्या होता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री का दोस्तों गठन नहीं होता है, प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति होती है। नियुक्ति किस माध्यम से होती है? तो जो लोकसभा का चुनाव होता है, जो संसद बनते हैं, क्या बनते हैं? संसद बनते हैं। संसद के द्वारा जिस पार्टी के पास बहुमत होगा, यानी जिस पार्टी के पास 273 से अधिक सीटें होंगी, 273 से अधिक सीटें होंगी, उसी पार्टी का दोस्तों प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 79 में संसद का गठन है। क्या? संसद का, जो आपको यहाँ पर एक घर बनाया, संसद का गठन किसमें दिया गया? संविधान की जो अपनी बुक है संविधान है, संविधान में दोस्तों क्या है? संसद का गठन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन है। इसका जिस प्रकार से संसद का गठन है उसी प्रकार से राज्यसभा का गठन है। कितने में? आर्टिकल 80 में। जैसे कि यहाँ पर देख लिया आपने राज्यसभा दोस्तों कैसा है? तो उच्च सदन है। कैसा है? उच्च सदन है। जिस दोस्तों राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। क्या नहीं? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इनका कार्यकाल दोस्तों कैसा होता है? तो कार्यकाल इसका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन 2/3 तिहाई के रूप में इनके सदस्य जो मुक्त होते रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में क्या है? तो भंग या विघटन करने की शक्ति है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। यदि राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि जो राज्यसभा का जो सदन है सही तरह से नहीं चल रहा है तो उसको भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 88 में क्या है? महान्यायवादी। क्या है? भारत के एक महान्यायवादी होंगे, जैसे कि जिन्हें कहते हैं वकील। क्या कहते हैं? वकील। तो भारत का सबसे बड़ा वकील किसको कहा जाता है? तो महान्यायवादी को वकील कहा जाता है। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेना, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 में क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष का गठन। लोकसभा अध्यक्ष का गठन। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष के गठन, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला जी। नेक्स्ट है आर्टिकल 108। 108 के द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किया जा सकता है, यह आर्टिकल 188 के द्वारा।
नेक्स्ट है आर्टिकल 110 के द्वारा धन विधेयक पारित करने की लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति, ठीक है। तो धन विधेयक जो बजट होता है, क्या होता है बजट के माध्यम से ही धन विधेयक की घोषणा होती है। जैसे कि 1 फरवरी को प्रति साल 1 फरवरी को क्या होगा, बजट पेश होता है संसद में, तो वित्त मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 में क्या है, तो आर्टिकल 123 में संसद के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय। कहाँ पर, तो संसद में। जैसे कि संसद में सदन नहीं चल रहा है, संसद में सदन नहीं चल रहा है, कोई इमरजेंसी बन गई कानून बनाने की, या इमरजेंसी जैसे कि इमरजेंसी कब होती है, आपातकालीन घोषणा, ठीक है ना। तो ये दो समय पे या तो देश के अंदर भुखमरी हो जाए, या दूसरा देश के द्वारा आक्रमण कर दिया जाए, या फिर देश के अंदर क्या बने अशांति हो जाए, ऐसे समय में दोस्तों आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो इस समय में अध्यादेश भी ला सकते हैं। कौन ला सकते हैं, तो राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है। किसका है, सुप्रीम कोर्ट का गठन है, जिन्हें दोस्तों संविधान का रक्षक कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 143 में उच्च न्यायालय का गठन है। उच्च न्यायालय जैसे कि हाई कोर्ट यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट यानी पूरे देश का एक होता है जो कि दिल्ली में है, जबकि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हर राज्य का एक हाई कोर्ट हो सकता है। जबकि यदि कोई राज्य छोटा है, तो जैसे कि गोवा का हाई कोर्ट नहीं है, गोवा बम्बई के पास में, बम्बई में उनका जो बम्बई में हाई कोर्ट है, उस वाले पर दोस्तों उनकी कार्रवाई हो सकती है जो दोषी होगी। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 148 में CAG यानी भारत का महानियंत्रक होगा, जो क्या इसको CAG का फुल फॉर्म का है, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 153 के द्वारा राज्य का राज्यपाल होगा। जैसे कि पूरे देश के राष्ट्रपति होते हैं, तो उसी प्रकार से राज्य के राज्यपाल होंगे। राज्य के राज्यपाल, और राज्य के राज्यपालों में अलग अलग राज्यों के अलग अलग राज्यपाल होंगे। इसी प्रकार जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी को शक्ति थी क्षमादान की, उसी प्रकार से आर्टिकल 161 में राज्यपाल जी को क्षमादान की शक्ति है। किसको, सजा माफ करने की। कौन सी सजा माफ करने की, फांसी की, या निर्दोष व्यक्ति को सजा हो गई उसको, तो क्या सजा, फांसी की सजा से किस में बदल सकते हैं, तो कारावास में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 में मंत्री परिषद का गठन राज्यपाल की सलाह पर। राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जा सकता है आर्टिकल 163 के द्वारा। जिस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय जी की सलाह के लिए मंत्री परिषद का गठन हो रहा है, तो उसी प्रकार से राज्यपाल की सलाह के लिए सहायता के लिए, सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जा सकता है। आर्टिकल 164 में CM यानी मुख्यमंत्री का गठन है। कितने में दोस्तों, आर्टिकल 164 में किसका, मुख्यमंत्री का गठन है। तो जिस प्रकार से पूरे देश की एक प्रधानमंत्री होती है, उसी प्रकार से हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है। जो प्रधानमंत्री किसके माध्यम से बनते हैं, तो संसद के माध्यम से बनते हैं, और यानी उसमें संसद का चुनाव होता है, सांसद, ठीक है ना। और जबकि मुख्यमंत्री का चुनाव दोस्तों विधानसभा के द्वारा चुनाव होता है, जो अभी वर्तमान में कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। इसी के बाद दोस्तों आर्टिकल 168 में विधानमंडल है। क्या है, विधानमंडल विधानसभा का एक मंडल होगा, जो कि प्रत्येक राज्य की राजधानी के पास राजधानी में होता है, जहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठकें होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों विधानसभा। आर्टिकल 168 में विधानसभा होती है। क्या होती है, विधानसभा की सीट होती है, जहां से विधायक बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों, विधायक। क्या बनते हैं, विधायक बनते हैं, विधायक बनते हैं। कहां से बनते हैं, विधानसभा से, ठीक है। नेक्स्ट है विधान परिषद का है, विधान परिषद। ये दोस्तों जिस प्रकार से पूरे देश में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन थे, उसी प्रकार से एक राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद है। जबकि विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, जैसे कि महाराष्ट्र में है, इसके उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, पूरे देश में 6 राज्यों में विधान परिषद है। जबकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना। विधान परिषद में उसी प्रकार से कार्यकाल चलता है जिस प्रकार से राज्यसभा में चलता है, ठीक है। तो विधानसभा। इसके बाद है आर्टिकल 124 में राज्यों के उच्च न्यायालय होंगे। हर राज्य का क्या होगा, अपना अपना एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों उच्चतम न्यायालय कहने की राष्ट्रपति सलाह, सॉरी दोस्तों यहाँ पर माफी,
चाहता हूँ कि 214 में तो राज्यों के उच्चतम न्यायालय होंगे, नहीं हाई कोर्ट होंगे, जबकि दोस्तों 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है किसके पास, राष्ट्रपति जी की। यदि किसी राज्य में कोई जैसे किसी राज्य के बारे में जानना चाहते हैं राष्ट्रपति महोदय, तो राष्ट्रपति महोदय के पास शक्ति है आर्टिकल 143 के तहत कि वे दूसरे राज्य के जो उच्चतम न्यायालय से दोस्तों क्या परामर्श यानी सहायता या फिर उनके जो वाद विवाद इनके बारे में सलाह या दोस्तों क्या सलाह दे सकते हैं, मांग सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 243 खा 243 खा में कहा है ग्राम पंचायत का गठन। क्या है, ग्राम पंचायत का गठन, जहां से सरपंच जी का चुनाव होता है, ठीक है ना। तो 243 में 243 खा, इसको याद रखना, 243 नहीं है, खा है, इसमें उप आर्टिकल लगी हुई है 243 खा को, ठीक है। नेक्स्ट उसी प्रकार से 243 खा है, यहाँ पर 243 था है, जिसमें नगरीय निकायों का गठन है। कहाँ का है, नगरीय निकाय। ग्राम पंचायत आप समझते हैं, नगरीय निकाय का मतलब जहाँ पर दोस्तों शहरीकरण होता है वहाँ पर दोस्तों नगरीय व्यवस्था होती है, वहाँ पर दोस्तों नगर के कार्यकलाप, जहाँ से अब बताएं कि ग्राम पंचायत नगर में क्या अंतर होता है, जिस प्रकार से नगर पालिका बोलती है, क्या होता है नगर पालिका। तो आप सभी दोस्तों इन आर्टिकलों को समझोगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।